समाचार विश्लेषण में मैं हूँ आर दुश्मन। आपको आज मैं बताऊंगा कि अभी तक तो हम लोग यह सुनते रहे थे कि एक सेना दूसरे देश की सेना से भिड़ती है, लेकिन अपने ही देश के दो राज्यों में जब भिड़ंत हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। यह जो है भारत में यह हो रहा है, यह होना नहीं चाहिए। उसी के विषय में मैं बताऊँगा। दोस्तों, असम और मिजोरम की जो पुलिस है वह आपस में ही भिड़ गई। वह भिड़ क्यों गई? तो 164 किलोमीटर का मिजोरम से उसका जो है सीमा विवाद है और यह 1875 से ही चला आ रहा है। 1875 का जो सीमा मूल्यांकन था उसी को वे मिजोरम की जो सरकार है वह मानने के लिए तैयार है और वह कहती है कि उसी पर हम रहें। लेकिन असम की जो सरकार है वह कह रही है कि हमारा जो वह इलाका है वह हमारे सीमा क्षेत्र में पड़ता है। तो दोनों देश की जो जनता है, जनता पहले आपस में गुत्थम गुत्था में चली आई थी और उसके बाद जो मिजोरम की जो सेना है उसने अपने को ओपन कर दिया और वहाँ के जो एसपी हैं उसने गुटगुटी क्षेत्र में यह कहा कि हम जो है सो अपने 1 इंच ज़मीन को लेने नहीं देंगे असम को। जबकि मिजोरम की जो आबादी है वह मात्र 12 लाख के आसपास है और 3 करोड़ से ज़्यादा, 3.5 करोड़ के आसपास जो है असम की आबादी है। और असम और मिजोरम की पुलिस को आपस में भिड़ना नहीं चाहिए। यह जो है देश के इतिहास में एक बहुत ही काला अध्याय के रूप में इसे लिखा जाएगा। इसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को मिल करके इसे सुलझाना चाहिए। इस विवाद को रहने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह जो इलाका है वह पूरी तरह से चीन की दृष्टि वहाँ पर पड़ी रहती है। अरुणाचल पर और भी जो नागा हैं और इस तरह के नागालैंड वगैरह सब में उसकी जो है निगाह रहती है। और मिज़ोरम, असम, ये सब जो है क्षेत्र कुछ जुड़े हुए हैं, जो कि वह बताता है कि ये लोग हमारे ही लोग हैं। और तिब्बत के बाद उसकी नज़र लद्दाख वगैरह इस सब पे पड़ी रहती है। इस प्रकार का जो भिड़ंत होगा तो यह मिजोरम सरकार ने यह दिया है कि हम भारत देश की सीमांकन और इसको नहीं मानते। आपस में कभी भी यह भिड़ंत नहीं होनी चाहिए। इससे जो है विदेश में संकेत जाता है कि हम एक नहीं हैं, हमारे राज्यों में भी विवाद है। यदि इस प्रकार की समस्या रहेगी तो हम कभी भी इस देश को एक नहीं कर सकेंगे और इसमें जो भी हमारे पूर्वज जो नेताओं ने इसे एकीकृत किया है उसे हम जो है सो पूरी तरह से उसकी धज्जी उड़ा रहे हैं और हम यह कर रहे हैं कि इस देश में रहकर ही इस देश के साथ सो गद्दारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 12 लाख की जनता को संभालना मिजोरम की सरकार के लिए कोई भारी नहीं था, वह उसे संभालना चाहिए। वहाँ की पुलिस को चाहिए था कि संयम रखना और असम की भी पुलिस को चाहिए कि आपस में संयम रखना। यदि इस देश में थोड़ा सा भी ज़मीन इधर उधर चला जाता है कुछ राज्यों में तो यह जो विवाद जो है इसे बढ़ाना नहीं चाहिए। यह तो रहेगा तो इसी देश में और थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ ज़मीन के लिए जो है सो बराबर भिड़ंत होती है, उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी प्रकार से असम और मिजोरम में होने लगा, इसी प्रकार से और कुछ राज्यों में होने लगे तो यह जो है सो एक गलत परंपरा की शुरुआत है। मिजोरम की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिजोरम की सरकार को संयम से काम लेना चाहिए, आपस में बैठ करके उसे सुलझाना चाहिए। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है और इसे आप यदि समस्या बनाते हैं तो यह आपके लिए एक खतरनाक संदेश देता है और आप पर जो है चढ़ाई छीन कर सकता है, क्योंकि आपकी तो नीति ही ऐसी है। आपके जो राजनीतिक धर्म है उसे आप निर्वाह नहीं कर रहे हैं। इस देश में रहकर ही इस देश के नमक को जो है सो आप झुठला रहे हैं, उसको शरीयत नहीं दे रहे हैं। खाते हैं इस देश का गुणगान करते हैं, चीन का गुणगान करते हैं, पाकिस्तान का। यह नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार के। यह हम आपस में एक नहीं है, यह किसी को बताना नहीं चाहिए। तो इस पर जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जरूर ही इस पर जो है सो सुलह करवाने का प्रयास करना चाहिए और सीमा विवाद को बहुत जल्दी से जल्दी इसे समाप्त करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं रतिकांत सुमन को। यह समाचार विश्लेषण पर मैं आपको बता रहा था, 2 राज्यों की पुलिस ही भिड़ गई। यह कहीं से भी उचित नहीं है, यह उपयुक्त नहीं है इस देश के लिए। और आप इस देश में रहकर ही आप कैद देश बनाएं, यह चल नहीं सकता है। इसे किसी न किसी प्रकार से इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यह विवाद नहीं रहे। मिजोरम की भी सरकार समझे और असम की भी, अन्यथा जो है सो असम को भी 3-4 भागों में बांट दिया जाए और मिजोरम को भी 2-3 भागों में बांट कर अलग अलग मुख्यमंत्री वहाँ पर रहने दिया जाए। इस प्रकार से नहीं चल सकता है इस देश में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।